क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी देखना लगभग सबको पसंद है और उसे देखते समय आपके मन में जरूर ये ख्याल आया होगा, क्या कभी टाइम मशीन बन पाएगा और उससे बनाने में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ये जानने से पहले आइए हम पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप टाइम ट्रेवल करके अपने ग्रैंडपा के पास्ट में चल गए जब वो छोटे थे और आपने उनको गोली मार दी। और सोचिए, जब आपके फादर का जन्म होना ही पॉसिबल नहीं है तो आपका भी होना पॉसिबल नहीं है। इसको हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए पहले हमें पास्ट में जाना होगा, तो इस चीज़ के लिए टाइम ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में हम लोग यही जानेंगे कि टाइम ट्रेवल करने के कौन कौन से तरीके हैं। आइए, आपका अमेजिंग फैक्ट्स में स्वागत है। नंबर 1, ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल को नेचुरल टाइम मशीन की तरह हम लोग उपयोग कर सकते हैं, पर इससे हम लोग सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकते हैं। पर कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है वहां टाइम काफ़ी धीरे धीरे बीतता है। जैसे कि मार्स में ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से काफ़ी कम होता है, इसलिए वहां टाइम अर्थ के कंपैरिजन में फास्ट चलती है और जुपिटर में टाइम स्लो चलती है। पर यह डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम टाइम के बीच का डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं कर पाते। टाइम डिफरेंस फील करने के लिए हमें वैसे बॉडी के पास जाना होगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज से भी करोड़ों गुना ज़्यादा हो। तो ब्लैक होल ही एक ऐसा बॉडी है। ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी लाइट रे को भी 360 डिग्री घुमा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, इंटरस्टेलर मूवी में जब नासा के कुछ वैज्ञानिक ब्लैक होल के नज़दीक एक प्लेनेट में जाके 3 घंटे बिताए थे, अर्थ में उनके लिए 23 साल बीत गया था। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्लैक होल के पास समय की रफ्तार कितनी धीरे होती है। बल्कि ब्लैक होल के अंदर तो टाइम पूरी तरह से रुक जाता है। तो ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल के ऑर्बिट के चारों तरफ गोल गोल घूम सकते हैं और जब वो अर्थ में वापस आएंगे तो अर्थ में समय बहुत आगे जा चुका होगा और वो फ्यूचर में आ जाएंगे। पर यह टाइम ट्रेवल सिर्फ एक तरफा ही होगा। एक बार ऐसे फ्यूचर में आने के बाद वापस नॉर्मल टाइम पर आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सोच कर बताइए, क्या ये असली टाइम ट्रेवल है? नंबर 2, टिपलर सिलेंडर। टिपलर सिलेंडर के बारे में पहली बार फिजिसिस्ट फ्रैंक जे टिपलर ने सोचा था। टिपलर सिलेंडर एक डेंस मैटर से बना हुआ इनफाइनाइट सिलेंडर है और अगर यह सिलेंडर बहुत ही तेजी से घूमने लगा तो अगर हम इस सिलेंडर के एक डायरेक्शन में स्पाइरल पाथ में जाएंगे तो हम लोग टाइम के पीछे जा पाएंगे और वही अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो टाइम के आगे जा पाएंगे। ये सिलेंडर आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर काम करता है। पर ऐसा सिलेंडर बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सिलेंडर इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि टिपलर ने बाद में इसके बारे में ये बताया कि सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का ना होकर भी फाइनाइट लेंथ का हो, पर अगर यही सिलेंडर बहुत ही तेज स्पीड से रोटेट कर रहा है तो भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी पार्टिकल जितना तेज चलती है उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाता है। इसलिए जब कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलेगा तो उसके लिए टाइम बहुत ही धीमा हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जिसमें कि ट्रेन अर्थ के चारों तरफ लाइट के स्पीड से घूमेगा, जिससे कि रेलवे ट्रैक के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए टाइम बहुत धीरे धीरे चलेगा, यानी कि अर्थ उनके अकॉर्डिंग बहुत फास्ट चलेगा, इतना फास्ट कि ट्रेन के कुछ सेकंड्स अर्थ के सालों के बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर ट्रेन एक हफ्ता बाद रुकेगी तो अर्थ में 65 साल बीत जाएंगे और वो आदमी फ्यूचर में आ जाएगा। हालांकि ये टाइम ट्रेवल भी वन वे ही होगा, पर क्या स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना पॉसिबल है? आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा और किसी भी इनफाइनाइट मास वाले बॉडी को चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक पार्टिकल का खुलासा किया गया है कि ये लॉज ऑफ रिलेटिविटी को तोड़ सकता है। टेक्योन नामक पार्टिकल न केवल स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकता है बल्कि उसमें इमेजिनरी मास की आश्चर्यजनक विशेषताएं भी हैं। अगर टेक्योन नामक पार्टिकल की पुष्टि हो जाए तो यह भी साबित हो जाएगा कि इनफाइनाइट स्पीड बिना किसी इनफाइनाइट एनर्जी के गेन किया जा सकता है। नंबर 4, वर्म होल। स्पेस के अजीब अजीब चीजों ने हम इंसानों को हमेशा से ही जागरूक किया है। किसी भी दूर प्लेनेट या किसी भी दूसरे टाइम में जाना नॉर्मली ट्रेवल करके पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इसके लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ट्रेवल करने के लिए वर्म होल की थ्योरी लाई गई। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया था। उन्होंने बताया कि कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी।
पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों अट्रैक्ट करेगी। तो इसके पीछे का रीजन साइंटिस्ट ने बताया, पूरा यूनिवर्स एक चादर के ऊपर रहता है और सारी सेलेस्टियल बॉडीज उसी शीट के ऊपर रहती है, जिससे कि भारी बॉडी शीट पे ज़्यादा प्रेशर डालती है और आसपास की हल्की बॉडीज ऑटोमेटिकली उस भारी बॉडी की तरफ झुक जाती है और अट्रैक्ट होने लगती है। तो ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में शीट बेंड हो होकर फैला हुआ है। तो वॉर्म होल एक वैसा रास्ता है जो बेंडेड शीट के बीच का शॉर्टकट है, जिससे कि कहीं भी बहुत दूर जाना और टाइम ट्रेवल करना भी पॉसिबल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे स्पेसशिप के बारे में सोचना शुरू कर दिया है जो स्पेस टाइम में एक होल बना दे, और ऐसे स्पेसशिप्स को एक ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसका नाम डार्क मैटर है। और डार्क मैटर के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसके बारे में हम लोग आने वाले अगले वीडियो में कभी बात करेंगे। नंबर 5, कॉस्मिक स्ट्रिंग। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें यह माना गया है कि पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे वन डायमेंशनल स्ट्रिंग फैले हुए हैं। 1991 में रिचर्ड गोट ने कॉस्मिक स्ट्रिंग के बारे में बताया था। ये स्ट्रिंग्स एक एटम से भी पतले होते हैं और उन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और कोई भी पार्टिकल अगर उसके पास आएगा तो ये स्ट्रिंग उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज स्पीड से चलने लगेगा। दो स्ट्रिंग को एक दूसरे के पास लाकर या एक स्ट्रिंग और एक ब्लैक होल को पास लाकर पास में जाना पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि गॉड ने बताया कि 1 साल भी पीछे जाने के लिए पूरे गैलेक्सी का आधा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी इससे पास में जाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही भी हो सकता है, क्योंकि 1979 में ट्विन क्वेजर डिस्कवर हुआ था, जिससे कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज उसके डबल साइज का ऐसे ही दिखा था। इसका कारण साइंटिस्ट्स ने कॉस्मिक थ्रेड को बताया, जो कि अर्थ और क्वेजर को कनेक्ट कर रहा था। नंबर 6, रोटेटिंग यूनिवर्स। 1949 में आइंस्टाइन के मित्र कुर्ट गोडेल, जो कि 20th सेंचुरी के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स स्वयं ही लाइट से तेज घूम रहा है। अगर कोई स्पेसशिप यूनिवर्स के पैरेलल इस माध्यम से घूमे तो भी लाइट से तेज ट्रेवल किया जा सकता है, और जिसके कारण टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा। पर रोटेटिंग यूनिवर्स इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है जिससे कि हम अपने यूनिवर्स के बाहर जा सके। नंबर 7, वार्प ड्राइव। इस यूनिवर्स का निर्माण बहुत समय पहले बिग बैंग के विस्फोट से हुआ था, जिससे कि यूनिवर्स चारों डायरेक्शन में फैला। इससे यह कैलकुलेट किया गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट लाइट की स्पीड से भी तेज होता है। तो इसके ऊपर नासा ने एक ऐसा स्पेसशिप बनाना स्टार्ट भी कर दिया है, जो कि खुद तो लाइट की स्पीड से ना चले, पर वो स्पेसशिप यूनिवर्स का हेल्प लेकर अपने आगे के यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट करे और पीछे के यूनिवर्स को एक्सपेंड करे, जिससे कि वो लाइट की स्पीड से चल सके। तो क्या ऐसा स्पेसशिप पॉसिबल है? हालांकि ऐसा स्पेसशिप को चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत ना पड़े, पर स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने के लिए भी जुपिटर के मास के बराबर की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हम लोग इतना मास ले भी आए तो इसके बाद हमें नेगेटिव एनर्जी वाले बॉडी की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसी बॉडी आसपास होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी बॉडी यूनिवर्स से ग्रेविटेशनल पुल से दूर ही भागेगी। इसलिए आज के टेक्नोलॉजी के साथ तो वार्प ड्राइव का यूज मुश्किल है, पर नासा इसके ऊपर काम करने के लिए एक स्टार ट्रेक स्पेस ISS इंटरप्राइज बना रही है, और शायद आने वाले 100-200 साल में शायद ऐसा पॉसिबल हो पाए। अगर मान लीजिए टाइम मशीन की खोज हो जाती है, तो क्या आप टाइम ट्रेवल करना चाहेंगे? और हाँ, तो कौन से टाइम में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।